फ्रेंड्स, मैंने पिछले क्लास में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ड्राइंग टूल बार के बारे में ऑटो शेप से लेके और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स तक बतलाया था, सॉरी वर्ड आर्ट तक भी हो गया था। अब आगे यहाँ पे है डायग्राम। जैसे ही डायग्राम में जाएंगे तो इसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी बोलेंगे, इसको हम डायग्राम भी बोल सकते हैं। इसमें रहेगा क्या, 6 टाइप्स ऑफ डायग्राम रहेगा और सारे डायग्राम में मतलब जिसको यूज करना चाहते हैं, जैसे पहले वाले को करते हैं तो इसके लिए कुछ अलग एक टूल आएगा, इसके लिए कुछ अलग टूल आएगा, इसके लिए कुछ अलग टूल आएगा। सारा में कुछ ना कुछ अलग अलग टूल्स आते चला जाएगा, जो कि स्लाइटली थोड़ा सा चेंजेज रहेगा टूल के अंदर। तो चलिए हम पहला ऑप्शन को यूज करते हैं और सारे डायग्राम का कुछ ना कुछ नाम है। इसका नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, नीचे दिया हुआ है। इसका नाम क्या है, साइक्लिक डायग्राम। इसका नाम क्या है, रेडियल डायग्राम। इसका क्या है, पिरामिड डायग्राम। ये वाला हुआ वेन डायग्राम। ये वाला हो गया टारगेट डायग्राम। तो सबका अपना नाम भी दे दिया है, सबका अपना टूल भी दे दिया है और सबके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। जैसे पहला वाला ऑप्शन को यूज करते हैं और ओके किए यहाँ पे, तो मेरा एक डायग्राम आया और उस डायग्राम से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का एक टूल आ गया। इस टूल को भी हम पकड़ के यहाँ पे रख लेते हैं। लास्ट टाइम भी क्या किया था, वर्ड आर्ट वाला टूल को रखे थे, तो उसी टाइप से हम यहाँ पे टूल को जमा करते चले जाते हैं। चलिए टूल को यहाँ पे रख लिए और अब चलिए यहाँ पे कुछ डायग्राम में क्या करना चाहते हैं। सपोज डैट, मान लीजिए कि मैं अपना इंस्टीट्यूशन के बारे में बना देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एम कंप्यूटर में क्या क्या कोर्सेस है, उस कोर्स के बारे में यहाँ डिटेल देना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि सपोज डैट DCA है, फिर अगले डायग्राम में क्या दे दिए हम, मान लीजिए कि CFA है, फिर आगे क्या दे दिए, सपोज डैट DTP है। और अब क्या है कि और भी कुछ है, ऐसा कोर्सेस है, उसको भी ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए तो इस तरीक़ा का डायग्राम चाहिए। अब जैसे ही डायग्राम में जाएंगे तो इसके साइड से जाइएगा तो यहाँ पे 3 प्रकार का इंसर्ट में आएगा। इंसर्ट शेप में, ये शेप ही तो है, शेप इंसर्ट शेप में 3 प्रकार का शेप आएगा। एक आएगा आपका सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का क्या काम है कि हम जहाँ हैं, अभी हम कहाँ हैं, DTP वाले में, हम जहाँ कहीं भी हैं उसके जस्ट नीचे एक डायग्राम डाला जाएगा, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। अगर मान लीजिए अभी इस पर हम CFA में आते हैं और इसके अंदर इंसर्ट करते हैं शेप कैसा, कोवर्कर। तो कोवर्कर में क्या होगा कि नीचे की ओर ना आके इस साइड में आ जाएगा, जहाँ है वैसा ही, हमें तो चाहिए था ऐसा ही। अब मान लीजिए फिर से हम यहाँ पे गए और इंसर्ट शेप में गए और अगला क्या है, तीसरा असिस्टेंट। अगर असिस्टेंट डालते हैं तो नीचे की ओर हैंगिंग में आएगा। तो एक आया ऐसा, एक आया ऐसा, एक ऐसा ही। तो आपको जिसका ज़रूरत है उसको यूज कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे कर लिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक और ADC ऐड के लिए, इस प्रकार से हमको जैसा शेप का ज़रूरत पड़ेगा हम तीनों में से लेते चले जाएंगे। तो ये तो इंसर्ट करने के लिए हुआ शेप। उसके बाद लेआउट दिए हुए हैं कि लेआउट में क्या है, स्टैंडर्ड। अभी हम लोग जो देख रहे हैं स्टैंडर्ड तरीका से इस डायग्राम को देख रहे हैं। अगर मान लीजिए इसको बोथ हैंगिंग करते हैं तो दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट हैंगिंग होते हुए आएगा। चेंज हुआ, जैसे इधर एम आ गया, इधर DCA, CFA, DCA, DTP, मतलब दोनों साइड में आ रहा है। और बाकी तो ये हम शेप डाले थे, इसको हम जानबूझ के कुछ खाली छोड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए कि लेफ्ट हैंगिंग करते हैं तो दोनों लेफ्ट साइड में पूरा जितना भी कुछ है, जितना भी शेप डाले हो, सारा का सारा क्या होगा, लेफ्ट साइड में हैंगिंग रहेगा। अगर राइट साइड में करते हैं तो राइट साइड में हैंगिंग रहेगा। अगर मान लेते हैं कि ऑटो लेआउट करते हैं तो क्या है कि हम यहाँ से अपने ज़रूरत के हिसाब से किसी को यहाँ रख दिए, किसी को पकड़ के यहाँ रख दिए, किसी को यहाँ रख दिया, अपना ज़रूरत के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं ऑटो लेआउट में। और अगर पहले वाले को क्लिक करके और फिर से जाते हैं, हम तो पूरा यहाँ कंप्लीट कर लिए स्टैंडर्ड में, तो स्टैंडर्ड में यस करना है कि स्टैंडर्ड में, हाँ करना है, तो ऐसा था। तो स्टैंडर्ड में कुछ ऐसा रहा, तो ये लेआउट हो गया। लेआउट के बाद क्या है, सेलेक्ट, कि आप क्या चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि लेवल, तो एक लेवल के जैसा, जैसे कि अभी हम कहाँ पे, एम में हैं सबसे ऊपर, वो तो हेडिंग टाइप का है, उसके बराबरी का तो यहाँ कुछ है नहीं। लेकिन मान लीजिए DCA जो है, इसके बराबरी का यहाँ पे कुछ शेप है क्या, तो सिलेक्ट में जाते हैं, मान लीजिए एक लेवल का, तो हाँ 4 है, एक ही जैसा लग रहा है। तो चलिए लेवल पे क्लिक करते हैं, ये चारों सिलेक्ट हुआ, चारों सिलेक्ट हुआ। चलिए हम कुछ दे के देखते हैं, लाइन का कलर देते हैं और लाइन को थोड़ा मोटा करते हैं कि पता चले कि हाँ कुछ हुआ। सिलेक्ट था तभी तो हुआ। तो लेवल में क्या हो रहा है, लेवल में एक बराबरी का एक जैसा आकार को सिलेक्ट किया जा रहा है। ब्रांचेज में क्या है, जैसे इसका ब्रांच क्या है, नीचे वाला,
इसका डीटीपी का ब्रांच क्या है, जस्ट उसके नीचे जो है एम से, तो खैर सारा ब्रांच वहीं से निकला हुआ है। तो अगर मान लेते हैं कि हम सिलेक्ट में गए और ऑल ब्रांचेज, जितना ब्रांच है तो सारा ब्रांच तो यहीं से निकला हुआ है। अगर मान लीजिए कि हम एडीसीए पे क्लिक करते हैं और इसमें जाके हम ब्रांच में जाते हैं, तो इससे निकला हुआ ब्रांच को सिर्फ सिलेक्ट करेगा। सपोज इस ब्रांच का कलर हम कुछ रेड में दे देते हैं और लाइन थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, पता चले। तो देखिए ब्रांचेस को क्या हुआ, ब्रांच ही सेलेक्ट हुआ। तो सिलेक्ट में लेवल में एक बराबरी का जो रहेगा वो सिलेक्ट होगा। ब्रांच में जितना भी ब्रांच हम जहाँ कहीं सेलेक्ट किए हुए हैं उससे निकल रहा है वो सारा का सारा ब्रांच सेलेक्ट होगा। ऑल असिस्टेंट में जितना भी असिस्टेंट है, असिस्टेंट कौन सा है, ये वाला। कौन सा असिस्टेंट, जो इंसर्ट शेप के साथ हम असिस्टेंट डाले थे ना, वर्कर भी डाले थे, सबऑर्डिनेट भी डाले थे। तो ये असिस्टेंट जो है, ये इस डायग्राम में कितना असिस्टेंट डाला हुआ है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, जितना रहेगा उतना सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ऑल कनेक्टिंग लाइन। ऑल कनेक्टिंग लाइन में क्या है कि जितना भी लाइन जो कनेक्शन दे रहा है वो सारा का सारा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए ऑल कनेक्टिंग लाइन को सिलेक्ट किए और कुछ करके देखते हैं, जैसे कि इसका कलर हम इस कलर में दे देते हैं, थोड़ा मोटा कर देते हैं कि आप लोगों को भी दिखे। तो देखिए जितना कनेक्टिंग लाइन था उसका कलर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि वो सिलेक्ट था। और सिलेक्ट कैसे किया हम, ऑल कनेक्टिंग लाइन यहाँ से किए। उसके बाद सिलेक्ट के जस्ट बाद में क्या है, यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट है। ऑटो फॉर्मेट में जब जाएंगे तो क्या होगा कि बहुत सारा डिज़ाइन मिलेगा। जैसे डिफ़ॉल्ट में कुछ ऐसे दिए हुआ है, आउटलाइन में कुछ ऐसा है, डबल आउटलाइन में कुछ ऐसा है, तो सारा के अंदर कुछ ना कुछ डिज़ाइन दिया हुआ है। अब इसमें से जो डिज़ाइन अच्छा लगता है उस डिज़ाइन को ओके करेंगे तो मेरा डायग्राम उस डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये ऑटो फॉर्मेट हो गया। और टेक्स्ट रैपिंग जो लास्ट टाइम भी बतलाए थे वर्ड आर्ट में कि लास्ट में इसका यूज कर लेंगे, अलग से कुछ यूज करके बतला देंगे। फिलहाल क्या देखना है कि 1 नंबर में लॉक रहेगा, उसके बाद वाला में जहाँ भी कहीं क्लिक कीजिए अनलॉक हो जाएगा। तो टेक्स्ट रैपिंग हो गया। और बाकी टेक्स्ट रैपिंग के अंदर जितना भी इन फ्रंट, टाइट, बिहाइंड दिखा रहा है, ये अलग से एक पिक्चर डाल के, पिक्चर का टूल वगैरह भी हो जाएगा। उसके बाद एक अलग से पिक्चर डाल के हम इसको करके दिखा देंगे। ये फिर मिलेगा, बहुत बार मिलेगा अभी। और ये है जूम, कितना बड़ा करके आप देखना चाहते हैं। सपोज ये 100 है ना, हम इसको 50% में करते हैं। देखिए पूरा का पूरा पेज ही 50% में कन्वर्ट हो गया। यहाँ भी देखिए जूम क्या हो रहा है, 50% में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ भी 50% में कन्वर्ट हो रहा है। अगर 100 कर देते तो जैसा था, 100 से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, 100 से नीचे जाएंगे तो घटेगा। तो एक टूल मिला, किसके साथ, डायग्राम के साथ। अब चलिए ये तो इस तरीका का टूल मिला। बाकी डायग्राम में क्या हो रहा है, जैसे फिर से हम डायग्राम में जा रहे हैं और इस बार हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को ना लेके हम सेकेंड वाला ऑप्शन जो साइक्लिक डायग्राम था उसको ले रहे हैं। और साइक्लिक डायग्राम में क्या करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं सपोज दैट DCA, और यहाँ पे लिखना चाहते हैं मान लीजिए कि CFA, और नीचे भी है, थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया। और यहाँ पे क्लिक करके हम मान लीजिए लिख लिए क्या, ADCA। अब यहाँ पे सेव जो भी टूल हमको थोड़ा पहले जो मिला था फिर से हम इसको यहाँ रखते हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ही चेंज कर दिया, अब साइक्लिक डायग्राम ले लिए। तो इस बार टूल थोड़ा अलग आया, डिफरेंट आया है, वैसा ही वही काम है। जैसे यहाँ पे क्या, इंसर्ट से पिछली बार 3 मिला था, इस बार 1 है, मतलब एक बार में एक आकार डाला जाएगा, सेम एक ही प्रकार का डालेगा। पिछली बार में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में 3 टाइप्स ऑफ शेप्स डाल रहे थे हम लोग। ये तो शेप लेने के लिए हो गया, ये रोटेट करने के लिए, मूव करने के लिए, किसमें, एंटी क्लॉक में। मतलब यहाँ जो है कुछ यहाँ आ जाएगा, एक बार में यहाँ आ जाएगा, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक में हम इसको घुमा सकते हैं। और ये क्लॉकवाइज में घूम सकता है। जैसे कि मान लीजिए अभी DCA वाला जो है, ADCA वाला, वो राइट साइड के सीधे राइट में है। अब हम इसको अगर एंटी क्लॉक में घुमाते हैं, कहाँ गया, ऊपर गया ना, घड़ी के विपरीत घुमा। अगर क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो घड़ी की दिशा में घुमा तो ADCA अब नीचे आ गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्लॉक, एंटी क्लॉक में हम घुमा सकते हैं। और ये है फ्लिप करने के लिए, पलटने के लिए, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। मतलब एक बार ऐसे पलटी, एक बार ऐसे पलटी, मतलब जैसे फ्लिप करवाना चाहते हैं फ्लिप करवा सकते हैं। उसके बाद लेआउट में अगर जाते हैं तो फिट टू डायग्राम स्टैंडर्ड था और कुछ था, उसी चीज़ को क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, फिट टू डायग्राम टू कंटेंट। फिट डायग्राम टू कंटेंट में क्या होगा कि जैसा लिखावट रहेगा उसके आधार पे एडजस्ट कर लेगा। एक्सपांड डायग्राम में क्या होगा, थोड़ा सा फैलेगा। अगर मान लीजिए रिसाइज करना चाहते हैं तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसा करना है। और ऑटो लेआउट में लास्ट टाइम भी मिला था, इसको जहाँ मने वहाँ पकड़ के लेके रख सकते हैं। तो इस तरीका का कुछ क्या है कि अलग अलग ऑप्शन दे दिया। और जब ऑटो फॉर्मेट में लास्ट टाइम गए थे तो कुछ
ज़्यादा था, इस बार थोड़ा सा कम है। अब इसमें से जो भी डायग्राम लेना है, जो भी लेना है, हम ओके करके ले लेंगे। टेक्स्ट टाइपिंग दो ही है, यानी कि क्या हुआ, थोड़ा सा शेप को चेंज किया गया। अब मान लीजिए फिर से हम पूरा सेलेक्ट और करके डिलीट करते हैं। ये तो 2 का हो गया। तीसरे में जाते हैं। तीसरे में जैसे ही गए तो हमको कुछ इस प्रकार का मिला। फिर टूल आ गया, टूल थोड़ा सा चेंजेज इसमें आ गया तो इसको बना बना के देख लीजिएगा। और इसी प्रकार से 6 टाइप्स ऑफ डायग्राम है, सब में थोड़ा 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 टूल वगैरह चेंज होते चला जाएगा। जैसे मान लीजिए पिरामिड में गए तो पिरामिड में कुछ ऐसा बना, पिरामिड के लिए शेप ऐसा आ रहा है देखिए, और पिरामिड पे पिरामिड आता जा रहा है, ऊपर ऊपर ले जाने के लिए, नीचे नीचे लाने के लिए, लेफ्ट राइट फ्लिप करवाने के लिए। बाकी सब लगभग लगभग सेम है। और एक चेंज भी आ गया, चेंज टू, जैसे कि हम पिरामिड को टारगेट में चेंज करना चाहते हैं तो देखिए टारगेट में चेंज होगा। अगर हम पिरामिड को साइक्लिक में चेंज करना चाहते हैं, साइक्लिक में चेंज हो गया। तो किसी भी एक बने हुए डायग्राम को दूसरे डायग्राम में चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। तो 6 टाइप्स ऑफ डायग्राम मिला है, तो डायग्राम का यूज कर लीजिएगा सब लोग। इसके जस्ट बाद में, डायग्राम के बाद में, या ड्राइंग टूल बार में ही क्या है मेरा इंसर्ट क्लिप आर्ट, जो मोर ऑटोसेप के अंदर गया था, मोर ऑटोसेप्स मिला था ना, सेम चीज़ को यहाँ भी रखे हुए हैं। आप जाइएगा यहाँ पे और जैसे ही गो पे क्लिक कीजिएगा तो सिस्टम के अंदर जो भी सर्च है, जो भी क्लिप रहेगा उससे सर्च करके हमको दिखा देगा। जैसे सपोज ये वाले क्लिप को लाना है तो क्लिप को जिसको लाना है उस क्लिप को लेके चले आएंगे। यहाँ से क्लिप लाने के लिए हो गया। उसके जस्ट साइड में इंसर्ट पिक्चर है। इससे क्या होगा, किसी पिक्चर को हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंसर्ट पिक्चर में गए तो आपके सिस्टम में कहाँ पिक्चर है, मान लेते यहाँ तो लग रहा है कुछ यहाँ पे पिक्चर है, हम किसी एक पिक्चर, ये सब गेम का पिक्चर है तो चलिए हम ले लेते हैं, फिर भी इसी को ले लेते हैं। हम किसी एक पिक्चर को ले लिए, तो क्या हुआ, इसके जगह पिक्चर आ गया। और पिक्चर आने के साथ साथ एक पिक्चर का टूल भी आ गया। और इस पिक्चर के टूल के मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, यानी कि जितना ऑप्शन दिए हुए। सबसे पहला, फिर इस टूल को, पिक्चर के टूल को भी हम पकड़ के यहाँ रख रहे हैं। देखिए हमारा तीसरा टूल आज खुल रहा है। तीसरा मीन्स ड्राइंग टूल बार के ऊपर चौथा हो जा रहा है। ये पहला ऑप्शन क्या है, इंसर्ट पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर के द्वारा क्या करेंगे कि हम फिर से दोबारा किसी पिक्चर को ला के रखना चाहते हैं तो ला के रख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, कलर। कलर में क्या होगा कि ऑटोमेटिक में दे देंगे तो जैसा कलर रहेगा वैसा ले लेगा। अगर ग्रे स्केल में करते हैं तो कुछ इस तरीका का ब्लैक एंड वाइट टाइप का हो जाएगा। हम इस क्लिप को उड़ा लेते हैं, अब जो दिखे अच्छा से। हम इस पिक्चर को फिर सेलेक्ट किए, फिर टूल आ गया तो क्या हो गया, ग्रे स्केल में कुछ ब्लैक एंड वाइट टाइप का आ गया। ब्लैक एंड वाइट में प्योर ब्लैक एंड वाइट आएगा। उसके बाद अगर वॉश आउट करते हैं तो कुछ धोया हुआ टाइप का, धुंधला टाइप का हल्का आएगा। अगर हम फिर से ऑटोमेटिक कर देते हैं तो फिर जैसा था वैसा हो जाएगा। तो ये तो मोड है, जिस मोड में आप यूज करना चाहते हैं पिक्चर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पे, कंट्रास्ट, मोर कंट्रास्ट, यानी कि इस पिक्चर में कंट्रास्ट को बढ़ाया जा सकता है। और देखिए चेंजेज आए पिक्चर में। और इससे लेस कंट्रास्ट से हम कंट्रास्ट को घटाते कम करते चले जाएंगे, जितना डिक्रीज करना है उतना डिक्रीज कर लेंगे। फिर अगला क्या है, मोर ब्राइटनेस। ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, फिर ब्राइटनेस को घटा सकते हैं। इस तरीक़े से पिक्चर में ब्राइटनेस कंट्रास्ट एडजस्ट कर लेंगे। अगर क्रूप करना है, क्रूप का मीन्स क्या, जो भी अनवांटेड स्पेस है, अनवांटेड जगह है, पिक्चर का कुछ हिस्सा जो काट के हटाना है, तो हम क्या करेंगे, क्रूप में जाएंगे। लेकिन क्रूप में करने से पहले आपको टेक्स्ट टाइपिंग में, ताकि लॉक रहता है, हर वर्ड आर्ट हो कि और जितना क्लिप है या तो मान लीजिए डायग्राम है या तो पिक्चर है, इसमें करना क्या है कि जब तक हमारा टेक्स्ट टाइपिंग पूरा नहीं हो रहा है, एक नंबर को छोड़ के कहीं भी क्लिक कर दीजिए, ये अनलॉक हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, हमको ग्रुप करने आए थे ना, तो ग्रुप में गए। ग्रुप में जाके हम चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड से कुछ हिस्सा, इतना जितना जहाँ से कुछ लिखा हुआ है या जहाँ तक कोई एक खड़ा है कार्टून टाइप का, तो यहाँ तक काट के हटा देना चाहते हैं। तो देखिए काट के हटा दिए। तो ग्रुप में क्या हो रहा है कि जितना हिस्सा आपको काटना है उतना को काट सकते हैं। और उसके बाद क्या है, रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री लेफ़्ट की ओर, लेफ्ट में 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, जितना बार क्लिक करेंगे उतना बार घूमते जाएगा। उसके बाद क्या, लाइन का स्टाइल। क्या इस पिक्चर में लाइन का कुछ स्टाइल देना है, तो यहाँ पे इतना सारा स्टाइल दिया हुआ है, किसी लाइन का स्टाइल को ले लिए, कुछ कलर ले लेते हैं थोड़ा अच्छा लगने लायक, तो लाइन का स्टाइल देना है तो लाइन का स्टाइल दे देंगे। उसके बाद कंप्रेस पिक्चर में क्या करेगा कि पिक्चर को दबा के कुछ छोटा करेगा। किस में छोटा, साइज में नहीं, स्पेस जो ले रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक फाइल बना रहे हैं, 1000 पेज का कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, और उसमें मतलब हम मान लेते हैं कि 500 पिक्चर डाला हुआ है, और सबको मिल के दबाएंगे तो थोड़ा सा स्पेस जो कंज्यूम कर रहा होगा उसमें कमी आ जाएगा, कम स्पेस लेगा। और एक दो को दबाएंगे तो पता नहीं चल पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि
1 kg आटा को दबाएंगे तो फिर कितना हटेगा, लेकिन एक बोरा आटा अगर डाला जाए उसमें दबा दबा के घुसाया जाए तो 1-2 kg हट जाएगा, आधा kg हट जाएगा दोबारा। तो उसी प्रकार से क्या है कि ज़्यादा पिक्चर रहेगा ना, तब जाके हम कंप्रेस का यूज करके इसको समझ सकते हैं। ये करता क्या है, ये किसी भी पिक्चर को कंप्रेस कर देता है, दबा देता है, छोटा कर देता है, स्पेस कम लेने देता है। और उसके बाद क्या है, टेक्स्ट रैपिंग है। फॉर्मेट पिक्चर, ये फॉर्मेट वाला जो हम बतलाए थे कि अभी मिलने देते हैं, ये टेक्स्ट रैपिंग एंड फॉर्मेट अभी बहुत जगह मिलेगा, लास्ट में इसको किसी एक ऑप्शन में अच्छे से समझ लिया जाएगा। तो पिक्चर को फॉर्मेट करने के लिए है। फिर उसके बाद क्या है, सेट ट्रांसपेरेंट। सेट ट्रांसपेरेंट का क्या काम है, एक जैसे कलर को एक बार में डिलीट कर देगा। जैसे यहाँ पे एक ही जैसा मिला होगा, यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा। अब मान लेते हैं कि इसका टी शर्ट को करते हैं, वहाँ तो थोड़ा मिलता जुलता होगा, जितना तक कलर सेम मिला उतना को क्या किया, डिलीट किया। तो सेम एक जैसे कलर को, एक ही कलर को एक पिक्चर में करेगा। वर्ड का जो सेट ट्रांसपेरेंट है उसमें इतना ही काम होगा। और लास्ट ऑप्शन क्या है, रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर से क्या होगा कि पिक्चर को हम लोग रीसेट कर सकते हैं, मतलब कुछ कंट्रास्ट बढ़ा दिए, ब्राइटनेस बढ़ा दिए, कुछ ना कुछ तो किए छेड़छाड़। अब जैसा था वैसा कर देना है तो रीसेट मार दीजिए, ये ऐसा था, जैसा था वैसा हो गया, ग्रुप वगैरह जो भी किए थे सारा यूज खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, इंसर्ट पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर तक, यहाँ जस्ट इंसर्ट पिक्चर के सामने एक लाइन खींचा हुआ है, हम यहाँ तक इसे फिर आज छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में इस पार्ट को करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग अपना 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 प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।